पिछले दिनों मैं परिवार में यही कह रहा था कि मुझे बाबू पट्टी में जाकर के कुछ करना है। वो चाहे एक बच्चों के लिए स्कूल हो या उसका निर्माण हो या कुछ, हम तो अवश्य करेंगे वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ बच्चन आपके कौन लगते हैं? देवर लगते हैं। इनका परिवार कब से बाहर है, कब आपको पता चला कि ये आ रहे हैं, आने की बात कर रहे हैं? 3-4 पीढ़ी के पहले से नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग नहीं देख पाए हैं। और उनके बीवी आई थी जया बच्चन, तो कह के गए थे कि बहू बेटे के लाएंगे हम यहाँ, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। अभी तक नहीं आए, यही अफसोस है। तो अब केबीसी के सेट पे अमिताभ बच्चन ने कहा कि हम परिवार में चर्चा किए हैं, बाबू पट्टी जाएंगे, वहाँ पे स्कूल या कुछ और करेंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है कि आप याद तो किए गांव का, कम से कम आए, ज़्यादा अच्छा है। हम लोग को खुशी है कि आप आइए और हमारे घर का विकास भी हो गांव का, इसी से हम लोग को खुशी है। अमितेंद्र श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं बाबू पट्टी गांव का और ख़ासतौर से अमिताभ बच्चन के परिवार से हमारा रिलेशन, हम लोग रहने वाले हैं। हरवंश जी आपके क्या लगते थे? हरवंश जी हमारे बाबा लगते थे और हमारे ग्रैंडफादर श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, स्वर्गीय शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के बहुत ही निकटस्थ थे। हमारे ग्रैंडफादर को वो बहुत मानते थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया हमारे ग्रैंडफादर को, और उनके साथ हमारे गांव भी, मतलब इस गांव हरिवंश राय बच्चन आए थे और उन्होंने तमाम होली गीत वगैरह भी गाया था गांव में बीड़ा बजा करके। कब आए थे ये तकरीबन 60-70 साल से ऊपर का समय है। उसके बाद अमिताभ बच्चन जब इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो इलाहाबाद वो आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि हम जो है आप बाबूपट्टी आना चाहते हैं, लेकिन प्रशासनिक कुछ कारण से वो गांव नहीं आ पाए थे, वो टल गया था। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी और हरबंस राय बच्चन जी ने भी वादा किया था, लेकिन हरबंस राय बच्चन अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ होने के बाद उनका निधन हो गया, तो ये सपना ही रह गया। और आज जब अमिताभ बच्चन ने केबीसी सेट पर स्वयं कहा है कि मैं अपने पूर्वजों के गांव बाबूपट्टी जाऊंगा और वहां पर चिकित्सालय या विद्यालय की स्थापना करूंगा, तो बेहद खुशी की बात है। और 2005 में उनकी पत्नी जया बच्चन जी यहाँ पर गांव में आई थी। पारंपरिक रूप से हमारे गांव की जो महिलाएं, हमारे घर की महिलाएं हैं, जैसे हमारे गांव में जो देवी हैं, जो महिलाएं आती हैं, तो उनका पहले देवी के स्थान पर गांव देवी पर पूजन मतलब होता बहू है। के रूप में जो पहली बार आती हैं। बहू के रूप में आती हैं, तो बहू के रूप में उनका भी पूजन वहाँ पर गांव की देवी कराया गया था और मत्था टिकाया गया था। उसके बाद हमारे ग्रैंडफादर ने उनको मोदिखाई के रूप में मुकुट भेंट दिया था, और उस मंच पर उन्होंने कहा था कि हमारे ये जो बाबूजी बैठे हैं, हमारे बाबा को कहा उन्होंने कि जो बाबूजी बैठे हैं हमारे बाबूजी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उनकी प्रतिमा आज उनमें हमको दिखाई दे रही है, और वादा किया था कि हम यहाँ से जाने के बाद अपनी बहू ऐश्वर्या और पूरे परिवार के साथ गांव आएंगे। लेकिन वर्षों गुजर गए इंतज़ार में, और एक बार फिर उम्मीद जगी है और गांव के लोगों में खुशी का माहौल है कि बिग बी अपने गांव आएंगे। और गांव आने से जो लोगों का इंतज़ार है, शायद ये लगता है अब खत्म होगा। उस समय कैसा लगा था जब आपके बीच में जया बच्चन, जो सदी के महानायक की पत्नी है, और सर एक्टर? बहुत अच्छा लगा था उस समय। मतलब हम लोगों की खुशी की कोई वो नहीं थी, उस सीमा समय नहीं एक थी। वादा किया था जो उन्होंने कहा था कि हम अपने सपरिवार, मतलब बहू और हस्बैंड सबको लिवा करके एक बार फिर आएंगे। उस घड़ी का इंतजार हम लोग बहुत वर्षों से कर रहे हैं सर। तो अब कैसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन ने स्वयं केबीसी के सेट पे कहा कि हम अपने गांव जाएंगे, परिवार में बात हुई है, वहाँ पे हॉस्पिटल या कुछ और करेंगे? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बस उसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि वो कब आएंगे यहाँ पर इसको। और तो अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। सर खुशी तो बहुत हो रही है, बस अभी घड़ियां खत्म नहीं हुई है सर, खत्म होने वाली है। अब आ जाए तब खत्म हो जाएगी। आने पे आप लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं कि क्या करेंगे? सर जैसे होता है सब लोग आने पर उनकी पूजा वूजा कराएंगे, मतलब जो भी मतलब
आएंगे तो खुशी तो है ही हम लोगों को, उनके आने की बहुत ज़्यादा खुशी है सर। और आएंगे तो पूजा वूजा हम लोग उनकी कराएंगे, और जो हमसे मतलब जो हमारे उससे होगा वो हम सारी वो चीज़ें उनके मतलब वो करेंगे। ऐश्वर्या की भी मुंह दिखाई का कार्यक्रम बिल्कुल होगा। सर, जी बिल्कुल, जब बहू है यहाँ की तो होगा ही। आपकी देवरानी है कि जेठानी है? सर देवरानी लगेंगी।